हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप 1 सप्ताह या 2 सप्ताह के अंदर जो है अपने केस की सुनवाई, चाहे वो रेगुलर बेल हो या आप कह सकते हैं आपका कोई सिविल रिट हो, ठीक है, या कोई भी किसी भी तरह का क्रिमिनल मिसलेनियस हो, एंटिसिपेटरी बेल हो, आप उसकी सुनवाई जो है वो अगर अर्जेंट है तो आप उसकी सुनवाई वर्चुअल मोड में कैसे करवाएंगे। तो उसके लिए क्या करना होगा तो मैं आपको बता दूं। उसके लिए आपको चेक करना होता है कंसोलिडेटेड लिस्ट, ठीक है। तो जैसे ही आप काउज लिस्ट में अगर आप देखेंगे, काउज लिस्ट में नीचे यहाँ पे लिखा रहता है कंसोलिडेटेड लिस्ट ऑफ डबल बेंच 1 DB1 सिविल मिसलेनियस है, फ्रेश ए बेल अप टू 2020, ठीक है। 2020 तक जो भी फ्रेश ए बेल आया था वो यहाँ पे लिस्ट है। 2021 का अब तक का फ्रेश ए बिल का लिस्ट यहाँ है। तो ये सारा कंसोलिडेटेड लिस्ट में आ चुका है। तो कंसोलिडेटेड लिस्ट में आने का मतलब वो यही होता है कि आप जो है इसकी सुनवाई जो है वो वर्चुअल मोड में कभी भी करवा सकते हैं, ठीक है। वर्चुअल मोड में कभी भी करवा सकते हैं, ठीक है। अगर आपका रिट है, रिट से रिलेटेड कोई भी केसेस हैं विच आर नेवर एवर लिस्टेड, जो कभी लिस्ट पे आया ही नहीं है, वो भी आ चुका है यहाँ पे लिस्ट पे। आप जो है ग्रुप 6 से ग्रुप 22 तक का केस जो है इसमें आता है वो यहाँ पे आ चुका है। तो आप जो है देख सकते हैं कि आपके केस जो है कंसोलिडेटेड लिस्ट में है कि नहीं। अगर है कंसोलिडेटेड लिस्ट में तो आप जो है उसको वर्चुअल करवाने के लिए, वर्चुअल हियरिंग यानी कि आप ऑनलाइन हियरिंग करवाने के लिए मेंशनिंग करेंगे, ठीक है। मेंशनिंग करते वक्त आप बताएंगे कि ये जो केस जो है वो मेंशन है कंसोलिडेटेड लिस्ट में, सीरियल नंबर इतना पे किस ऑनरेबल जज के पास है वो आप दे सकते हैं और आप उसको वर्चुअल मोड के लिए अपना कंसेंट दे सकते हैं। यहाँ लिखा रहता है विच, जो कि लिस्ट पे नहीं था वो भी अब जो है कंसोलिडेटेड लिस्ट में आ गया है। लर्नेड एडवोकेट हु आर डिज़ायरस, जो लर्नेड एडवोकेट चाहते हैं कि वो जो लिस्टिंग है उसका हो जाए, ठीक है, सुनवाई वर्चुअल मोड के ज़रिए, तो वो अपना कंसेंट जो होगा वो दे सकते हैं बाई द हेल्प ऑफ किसकी मदद से, वो आप जो है मेंशनिंग की मदद से कर सकते हैं। मेंशनिंग कैसे करना है ये पहले आपको मैं बता चुका हूँ, इसलिए आपका समय इस पे मैं ज़्यादा नहीं लूँगा। तो कंसोलिडेटेड लिस्ट में आता हूँ कि कैसे आप कंसोलिडेटेड लिस्ट को चेक करेंगे, ठीक है। तो ये सारा जो आप देख सकते हैं ऊपर में जो भी लिस्ट होता है ये सारा जो है वो फिज़िकल हियरिंग के लिए होता है, ठीक है। ये सारा जो भी आप देख रहे हैं ये सब फिज़िकल हियरिंग के लिए है। और जो भी कंसोलिडेटेड लिस्ट में नीचे है वो मैटर आप चाहें तो अर्जेंट है तो आप उसका कंसोलिडेटेड लिस्ट में सीरियल नंबर दे करके आप उसको मेंशनिंग करवा सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आपका केस जो है वो मान लेते हैं कि आपका केस जो है केस नंबर कंसोलिडेटेड लिस्ट में आता है, चलिए मान लेते हैं कि 2020 में कोई फ्रेश ए बिल फाइल हुआ था, ठीक है। जैसे क्रिमिनल मिसलेनियस ये इनका है पार्टी नेम सुधो साहनी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ठीक है। अगर ये चाहते हैं कि सुनवाई जल्दी हो जाए तो क्या करेंगे, इनके जो लर्नेड एडवोकेट है वो मेंशनिंग करेंगे और ये भी बताएंगे कि ये कंसोलिडेटेड लिस्ट के फ्रेश ए बिल में यहाँ पे सीरियल नंबर 1 पे ये है, ठीक है। और मेंशन कराते समय केस नंबर ज़रूर से ज़रूर लिखें। केस नंबर लिखने से बहुत आसानी होती है। और पार्टी नेम भी लिखें, पार्टी नेम ज़रूर मेंशन करें, इसको पार्टी नेम बोला जाता है, ठीक है। और उसी तरह से आप देख सकते हैं ये ए बेल में है और रेगुलर बेल में भी रहता है और इसका सीरियल नंबर ज़रूर आप मेंशन करें कि सीरियल नंबर कितने पे है, ठीक है। इस टाइप से आप जो है साफ साफ अक्षरों में अगर आप मेंशन करते हैं, रीज़न भी अगर आप डालेंगे कि अर्जेंट है और रीज़न में आप ये भी लिखें कि मैं इसकी सुनवाई जो है वो वर्चुअल मोड के ज़रिए करवाना चाहता हूँ, ठीक है। आप रीज़न में यानी कि क्यों करवाना चाहते हैं आप अर्जेंट हियरिंग, तो आप लिखेंगे रीज़न में आप लिख देंगे कि इसकी सुनवाई मैं वर्चुअल मोड के ज़रिए करवाना चाहता हूँ, ना कि फिज़िकल मोड के ज़रिए। तो जो है आपकी केस की सुनवाई जल्दी की जाएगी, ठीक है। तो जिस भी एडवोकेट के पास रहेगा आप जो है मेंशन करवा सकते हैं, ठीक है। तो एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि आप मेंशनिंग करते हैं तो कहाँ पे किया जाता है। मेंशनिंग करने का 2 लिंक होता है, ठीक है। एक होता है लर्नेड एडवोकेट, लर्नेड जो भी ऑनरेबल जजेस हैं, लर्नेड एडवोकेट जो हैं उन जज के पास जो है डायरेक्ट मेंशन करवा सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे ऑनरेबल जज बिफोर होम द केस इज़ लिस्टेड, किसके लिस्ट में है वो ऑनरेबल जज को डायरेक्ट मेंशन करेंगे। एक तो ये तरीका हुआ, जैसे ऑनरेबल जस्टिस अंजनी कुमार शरण के पास अगर कोई केस है तो ये मेंशनिंग करने का जो होगा
मेल आईडी, इस पे वो अपना मेंशन स्लिप भर करके पीडीएफ में स्कैन करके भेजेंगे। ठीक है, उसी टाइप से अगर ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस अनिल कुमार सिन्हा के पास कोई है लिस्ट में, तो आप जो है ये इनके मेल आईडी पे भेज सकते हैं। लेकिन हाँ, ये फुल्ली डिपेंड करता है ऑनरेबल जस्टिस के कंसेंट पे। अगर जस्टिस को लगता है, ऑनरेबल जस्टिस को लगेगा कि आपका केस अर्जेंट है, तो तभी आपकी केस की सुनवाई होगी। अदरवाइज़ अर्जेंट नहीं रहने पर जो है वो आपकी केस की सुनवाई टल भी सकती है। ठीक है, हो सकता है कि 1 या 2 सप्ताह के बाद में लिस्ट में आए। ठीक है, तो इसमें आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। तो आपको मैं पहले मेंशनिंग करने के लिए बता चुका हूँ। मेंशनिंग करने का जो फॉर्मेट होता है वो ये फॉर्मेट होता है, और ये नॉर्मल मेंशनिंग करने का फॉर्मेट है। ठीक है, यहाँ जो फॉर्मेट दिया है ये नॉर्मल मेंशनिंग करने के फॉर्मेट है। आप नॉर्मल मेंशनिंग का फॉर्मेट का यूज़ करेंगे जब आप कंसोलिडेटेड लिस्ट का मेंशनिंग करवा रहे हैं तो। ठीक है, अगर आपका लिस्ट में ऑलरेडी है फिजिकल मोड में, अगर आप चाहते हैं उसका वर्चुअल हो, तब आप जो है ऑनरेबल जस्टिस के पास करवाएंगे। अगर आप नहीं, तो आप नॉर्मली इस मेल आईडी पे इस फॉर्म को भर करके आप मेंशनिंग करवा सकते हैं। फॉर्मेट यहाँ पे साफ साफ लिखा है, केस नंबर, नेम ऑफ़ पार्टी यहाँ पे दे देंगे। ठीक है, नेम ऑफ़ पार्टी में पूरा वर्सेस, जैसे कि ABC वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, ABC वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, साफ साफ यहाँ लिखा जाता है। उसके बाद पार्टी का नाम, पटिशनर जो भी होंगे पटिशनर लिखेंगे, रिस्पोंडेंट या रिस्पोंडेंट जो भी जितने भी होंगे सब सारा रिस्पोंडेंट्स का नाम यहाँ पे आएगा। ठीक है, अगर आपने इसको पहले अपोजिट पार्टी से कंसेंट ले चुके हैं तो ठीक है, तो यस रहने दीजिए, अदरवाइज़ आप नो भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से आप देख सकते हैं कि ये आपको इस टाइप का फॉर्मेट जो होता है ये फिल करना होता है। फिर इसको आप जो है साइन करके जो है ई मेंशनिंग का जो साइट है, जो जीमेल आईडी होता है या ईमेल आईडी बोल सकते हैं, यहाँ पे आपको सेंड करना होता है पीडीएफ स्कैन करके साइन करने के बाद। ठीक है, इसके अलावा आप जो रीज़न फॉर अर्जेंट पोस्टिंग है या हियरिंग है, इसके लिए आप रीज़न ज़रूर देंगे कि रीज़न क्या है कि मैं इसको वर्चुअल हियरिंग में इसकी सुनवाई करवाना चाहता हूँ। ठीक है, ये ज़रूर मेंशन करें। तो इसके साथ ही एक चीज़ और मैं बता दूं कि ये जो कंसोलिडेटेड लिस्ट में जो सिविल रेट था, सिविल जो भी केसेस थे वो भी इसमें आ चुका है। तो सिविल केसेस की सुनवाई भी है जो आप अपना लर्निंग एडवोकेट जो है अपने कंसेंट से सुनवाई करवा सकते हैं। ठीक है, और इसकी सुनवाई जो होगी वो 1 सप्ताह या 2 सप्ताह के अंदर में हो सकती है, अगर वो अर्जेंट होगा तो। ठीक है, तो इसी के साथ ही आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।